ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर कि बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को बेटा, इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया बेटा। ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया आज। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर कि बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। चाहे वनडे खेल रहे हो चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 टी20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ नहीं खाती। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू करना। और आप अंदाजा करें बुमराह और सिराज बिलो 2 इकोनॉमी के साथ उन्होंने विकेट्स लिए हैं। आप उधर से पैट कमिंस का देखें उन्होंने किस इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। और सोचिए आपको कहीं डिफरेंट लगा कि बुमराह एज ए कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह एज ए मतलब ऑर्डिनरी मेन के टीम मेंबर के तौर पर खेल रहे हैं, दोनों की तरह एकदम रहे, और कप्तानी को डिसीजन ले रहे हैं वो साथ में विराट कोहली से भी पूछ रही हैं, पंत बाकी सब उनको के सजेशन वगैरह भी दे रही हैं। और जहां पे इससे पहले सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नहीं इंडिया फारी गया, इंडिया मतलब कुछ नहीं कर पाएगी। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद आपको फील होता है कि मतलब आप अपने घर में हार के जा रहे हैं और एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हो, एक दबाव है WTC का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4-0 से जीत लेनी पड़ेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराना एक आप ख्वाब समझते रहे हैं अब तक। मगर ये 150 के ऊपर आउट करने के बाद जैसे पलट कर वार टीम इंडिया ने किया है, ये अपने आप में एक खास कमाल है। और मुझे लगता है कि अब ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी शानदार होगी। इतना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आज हम पहले दिन की बात कर ले, देखें पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो। दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़े दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की। मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। बेस्ट चांस है इस वक्त बूम बूम बुमराह एंड कंपनी ने जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है, और जिस स्टेज पे इंडिया को लिया है, यहां से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में। ऑफ टेस्ट में अभी तक हारा नहीं है टेस्ट मैच। इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को बेटा, इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए। एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेट गिरी है, ठक 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 ठक। और बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे, लबोशन को जिस तरह LBW करा, और स्लिप में ख्वाजा को आउट करा। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे। नंबर 1 बॉलर है लंगड़े शहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही। बेटा आना टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था। 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है। बॉल पे बुमराह ने मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया, वो मार्नस लबूशान 52 वाले करके उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह।
बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देखो अपने बाप बुमराह को जो हाल किया आज उसने ऑस्ट्रेलियंस का, पहले ओवर से लेके लास्ट बॉल फेंकने तक इंडिया इस मैच में टॉप पे है। इंडिया इज ऑन टॉप, इंडिया इज ऑन फायर, बुमराह इज ऑन फायर। क्योंकि बुमराह ने जो 4 विकेट लिए हैं ना भाई, वो विकेट नहीं थी, वो मैच था, वो ऑस्ट्रेलियंस का घमंड तोड़ा है। लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, एक के बाद एक तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेट गिरी है, ठक 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 ठक। और बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। टी20 में भी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे ही पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। टी20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, 20.17 की एवरेज से 177 विकेट ली, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वही पुराना कोई 1980, 60 और उस जमाने का, उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, अग्रेसिव चढ़ के रखे ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता, और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह, लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा उसका भी जो गेंद उसने मार्च उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाया उस टाइम, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते, छोटा सा रन अप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे, तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। और इंडिया की तरफ से तो आई हैव नो डाउट एट ऑल कि काफी फास्ट बॉलर्स आए, काफी खेल के गए, और भी शायद आगे तो जो फ्यूचर में तो देखा जाएगा, जो आएगा तो आएगा, लेकिन जो इंपैक्ट ये लेके आता है वो अमेजिंग है। लोएस्ट टेस्ट बॉलिंग एवरेज, मतलब 20.17 रन देके 177 विकेट ली हुई है, और अभी ये चल रहा है साहब की। क्या शानदार यार आप खुद देख लो। बूम बूम बुमराह एंड कंपनी ने जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है, और जिस स्टेज पे इंडिया को ले आए, यहां से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में। स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है, और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। आते साथ ही जसप्रीत बुमराह ने जो पेस प्रोवाइड किया है, ओए होए होए, तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। पर्थ के अंदर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, वो बुमराह तो सबका बाप है। बुमराह ने क्या तबाही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। वो मार्नस लेब्यूशन को पकड़ो, विराट कोहली को उसने पूरे 2 घंटे टेंशन के अंदर रखा है। मार्नस लेब्यूशन ने विराट कोहली उसका 0 पे कैच हो रहा, पूरा 2 घंटे अगले ने खेला है और सिर्फ 2 स्कोर किया है। बेचारे को वक्री टेंशन पड़ी थी विराट कोहली को, ये कब आउट होगा, लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया। मैं ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का भी बदला हो जाएगा, 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाए गए हैं बुमराह, जसप्रीत बुमराह, इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर कि बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क, हेजलवुड जो अपनी घर होंगे,
लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया बेटा, आना टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा। मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे लबोशन को, जिस तरह एलबीडब्ल्यू करा और स्लिप में ख्वाजा को आउट करा, इसी तरह जो सनी भाई और एलन बॉर्डर साहब को देखा ना, जो झप्पी लगाई, टॉप क्लास। आते साथ ही जसप्रीत बुमराह ने जो पेस प्रोवाइड किया है, ओए होए होए, मतलब मैंने जब भी जसप्रीत बुमराह की बात की है, मैंने एक पॉइंट हमेशा साथ ऐड किया है कि अगर आप इस दुनिया में बहुत बॉलर ऐसे आए हैं जिनका कभी कभी आप बात करते हो यार क्या इसका कंपैरिजन हो सकता है वसीम अकरम के साथ, कभी भी किसी का कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप वसीम भाई को ये कहेंगे ना कि आपका कंपैरिजन हो रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ, तो वो माइंड नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह का बहुत कंपैरिजन है, लेकिन अब क्रिकेट में ये बात होती है। और जो प्रॉपर रेड बॉल एंजॉय करने वाले हैं, जिनको इन स्विंग देखने का मजा आता है, जिनको आउट स्विंग देखने का मजा आता है, जिनको पता है कि सीम कितनी इंपॉर्टेंट है, जिनको डिफरेंस पता है ड्यूक्स का और कोकाबुरा का, वो सब ये बात कर रहे हैं कि यार जसप्रीत बुमराह जो बॉल कर रहा है ना, एक एक बॉल पे लगता है कि यार हर बॉल पे विकेट मिल सकती है। लिटरली ये फीलिंग आपको कब आती है? एंड मैं तवक्को कर रहा था स्पेशली फर्स्ट हाफ में मैं तवक्को कर रहा था कि सिराज कुछ करे। अब सिराज का भी मिड इनिंग्स में इंटरव्यू जब हुआ तो वो भी यही बात कर रहा था, हालांकि सिराज ने थोड़े ज्यादा ओवर बोल दिए कि 25 ओवर तक इसका जो सीम है, 25 ओवर के बाद वो अंदर चला जाता है। 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी लेबुशन की, लेकिन कहते हैं ना चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक तो पहले 150 के ऊपर ऑल आउट हुए, प्रेशर के अंदर भारत था, इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था, इस सीरीज जैसी शुरू हुई पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस पर प्रेशर के अंदर आया है, जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, स्पेशली अपनी बॉलिंग से, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जो विकेट लेके चला गया है ना, सबसे बड़ी आज के दिन के अंदर 17 विकेट गिरे हैं, 17 विकेट आज के दिन के अंदर गिरे हैं। उनमें से सबसे बड़ा विकेट था उस ठुल्ले ट्रेविस हेड का, जो कि हर्षित राणा से किलियां उड़ाई हैं। क्या आउटस्टैंडिंग उसने बॉल फेंका, स्पेशली ऐसा शानदार बॉल था कि यकीन करें कि खुशी होगी कि ट्रेविस हेड 13 बॉलों पे 11 पे खेल रहा था, वो तेज खेल रहा था। पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को बेटा, इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया बेटा। ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, मतलब 67 पे 7 आउट पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह। बुमराह एंड कंपनी ने जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है, जसप्रीत बुमराह इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है, वो बुमराह तो सबका बाप है। वही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। तो भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर कि बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे